गुड आफ्टरनून बच्चों। कल हमने अपने पाठ को आधा छोड़ दिया था। आज हम उसे आगे से पढ़ेंगे। स्वरों की मात्राएं। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं और मात्रा रूप में लिखे जाते हैं, यानी कि स्वर अ, आ, ई, छोटी, बड़ी, ये सारे स्वतंत्र रूप से लिखे जाते हैं और स्वतंत्र रूप से भी बोले जाते हैं और मात्रा रूप में भी लिखे जाते हैं। ये देखिए, ये एक साइड ये पिंक कलर की पट्टी में देखिए स्वतंत्र रूप से लिखे हुए हैं। यहाँ इनकी मात्रा रूप लिखा हुआ है और इनको यहाँ प्रयोग करके दिखाया है। ये क्या है? ये इनका स्वतंत्र रूप से बोले गए ए आ ई, बाद में मात्रा रूप में इनको लिखा गया है। ये रे ए की कोई मात्रा नहीं होती, आ की मात्रा, ई की मात्रा, छोटी की मात्रा, ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा। लेकिन व्यंजनों के साथ स्वर मात्रा रूप में ही लिखे जाते हैं। व्यंजनों के साथ ऐसे तो है होता नहीं कि हम क के साथ सीधा ए लिख दें या फिर छ के साथ सीधा आ लिख दें तो छ आ बन जाए। ये तो छा, ऐसे तो छा बनेगा नहीं। तो व्यंजनों के साथ स्वर हमेशा किस रूप में प्रयोग में आते हैं? हमेशा उनकी मात्राएं जो होती है ना, उनका मात्रा रूप होता है। वो मात्रा रूप ही व्यंजन में क्या होता है? प्रयोग में आता है। देखिए, ये स्वर का है मूल रूप, स्वतंत्र रूप है। ये पिंक वाली पट्टी में ये स्वतंत्र रूप हो गया। ये अ आ ई, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री ए ऐ ओ औ, ये इसके हैं स्वतंत्र मूल रूप। और ये इसके जैसे ए की कोई मात्रा नहीं होती, इसके नीचे आ की मात्रा, छोटी की, बड़ी की, ऊ की ये मात्राएं दी हुई है। तो ये इनका मात्रा रूप है। अब ये व्यंजन और मात्रा, क में ए होता है। जब क को हलंत कर देते हैं तो क में से ए निकल के अलग हो जाता है। और जब क और ए को साथ में लिखते हैं तो क बिना हलंत के लिखा जाता है। तो ये मात्रा सहित हो गया। वैसे क की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन क में ए होता है। तो कल, कल, कर। ऐसे 6 में आ की मात्रा लगाई यहाँ पे, तो 6 बिना मात्रा के हलंत है। और जब आ की मात्रा लगा तो छा लिखा और छा से शब्द बनाए, मात्रा वाले शब्द, छाता, छापा। ऐसे ही क में ई की मात्रा प्लस करके यहाँ लिखी तो ऐसे की लिखी, फिर शब्द बनाए, किला, किताब। फिर खी और ख में ई की मात्रा लगाई तो क्या बना? खी। तो क्या शब्द बने? खील, खीर। ऐसे प में ऊ की मात्रा लगाई तो बना पू, तो शब्द बने इससे पुराना, पुल। ऐसे ही क में ऊ का मात्रा रूप लगाया है तो क्या बना? कू, तो शब्द बने कू से कूद, कूप। ऐसे क में री की मात्रा लगाई तो क्या बना? क्री, तो कृपया, कृषक। ऐसे स में ए की लगाई तो से सेवक, सेना। माँ में ऐ की लगाई तो मई, तो मई से मैना, मैडम। र में ओ की लगाई तो रोना, रोकना। ख में औ की लगाई तो खो, खोलना, खौफनाक। तो क्या होते हैं? वो स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र मूल रूप में लिखे जाते हैं इस तरह से, मात्रा रूप में इस तरह से। और जब व्यंजनों के साथ प्रयोग होता है स्वरों का तो हमेशा कौन से रूप में होगा? हमेशा मात्रा रूप में ही प्रयोग होगा स्वरों का व्यंजनों के साथ। स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, सभी व्यंजनों में शामिल होता है। जब कोई भी व्यंजन होता है वो सभी के साथ किसका साथ होता है? ए का साथ हमेशा रहेगा। चाहे क हो, ख हो, त हो, मैं हो, च हो, न हो, कोई भी व्यंजन हो उसके साथ ए का मेल हमेशा रहता है। ए की सहायता से बोले जाते हैं सारे। स्वरों का प्रयोग मूल रूप में भी किया जाता है। जैसे देखिए ए का ये मूल रूप है, यहाँ कोई मात्रा नहीं आ रही ना इनकी,
तो ये मूल रूप में जैसे अचकन अमर, आ की आम आग, ई की इमली इडली, ईख ईमानदार, उल्लू उधार, ये क्या है सारे, ये इनके मूल रूप है। तो स्वरों का प्रयोग हमेशा मूल रूप में भी किया जा सकता है और व्यंजनों के साथ करेंगे तो इनकी मात्राएं प्रयोग में आएंगी, इनके मूल रूप प्रयोग में नहीं आएंगे। आगे देखिए, जैसे ऊ तो ऊपर, ऊन, री ऋषि ऋषभ, ए एड़ी एन एक, ऐ एनक ऐसा, ओखली ओस, ओ औ औरत औजार। मूल रूप में ऐसे प्रयोग में होते हैं और मात्रा रूप में आपको पीछे बताया है। आगे पढ़ते हैं व्यंजन। जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो पहले आपको बताया था कि स्वर स्वतंत्र होते हैं, इनको बोलने के लिए किसी भी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है और ये 11 होते हैं। लेकिन व्यंजनों को बोलने के लिए हमेशा किसकी सहायता लेनी पड़ती है, स्वरों की। मैंने आपको बताया कि हर एक व्यंजन में किसका मेल होता है, हमेशा सभी ए का मेल होता है सभी व्यंजनों के साथ, जितने भी व्यंजन हैं उनके साथ ए का मेल होता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन स्वतंत्र ध्वनियाँ नहीं हैं। क्या व्यंजन स्वतंत्र बोले जाते हैं? क्या ए के बिना कोई भी व्यंजन बोला जाएगा? नहीं बोला जाएगा। तो व्यंजन हमेशा क्या होंगे, ये स्वतंत्र ध्वनियाँ नहीं हैं, ये इनको सहायता की ज़रूरत होती है, वो ए की सहायता लेते हैं। जब हम इन्हें बोलते हैं तो इनके अंत में ए की ध्वनि भी हमारे मुख से निकलती है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। जैसे देखिए, क वर्ग में क, ख, अब ख बोला तो लास्ट में ए निकला, ऐसे ही ग, घ, ड़। च वर्ग में च, छ, ज, झ, इ, ट, ट, ठ, ड, ढ, ण। सब में ए है ना साथ में, ऐसे ही त वर्ग, प वर्ग, य, र, ल, व, इसमें भी स, स, श, ह, इसमें भी सब में क्या है, ए साथ में बोला जाता है। ए सभी व्यंजनों में ए शामिल होता है। अब आगे ये तो व्यंजन हो गए, ये कितने होते हैं, 33। इनकी संख्या हमेशा 33 होती है। ये व्यंजन है, इनकी संख्या 33 है। लेकिन अक्षय, त्र, ज्ञानी वो भी लिखते थे ना आप, व्यंजन लिखवाते थे जब छोटी कक्षा में, तो उनको क्या बोलते हैं, ये होते हैं संयुक्त व्यंजन। अब देखिए, दो वर्णों के मेल से बनने वाले व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनको संयुक्त क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें दो व्यंजनों का जोड़ा होता है, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी में अक्षय, त्रय, ज्ञ, श्रय, ये 4 संयुक्त व्यंजन है। जैसे अक्षय तो को प्लस स, अक्षय किससे बना है, क और श से। त्रय किससे बना, इसके शब्द देखिए, कक्षा, क्षमा। त्रय किससे बना है, त और र से। दो व्यंजनों का जोड़ है ना, त्रय में भी, अक्षय में भी, ज्ञ में भी, श्रय में भी। तो पत्र और छात्र आ रहा है ना, त और र दोनों का मिश्रण आ रहा है ना, मेल हो रहा है। ऐसे ज्ञ में ज और ई है तो ज्ञ क्या बन गया, ज्ञ, तो ज्ञान, ज्ञाता। श्रय में श और र तो श्रमिक। तो देखिए इसका शब्द है परिश्रम, श्रमिक। ये क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती है 4। कौन कौन से, अक्षय, त्रय, ज्ञ, श्रय। और ये इनको संयुक्त व्यंजन क्यों बोलती है, क्योंकि इनमें दो व्यंजनों के जोड़ होते हैं, दो व्यंजनों को जोड़कर एक व्यंजन बनता है, इसलिए इनका नाम संयुक्त व्यंजन होता है। अरहित व्यंजन इस प्रकार से लिखे जाते हैं। ये आपको पहले ही बताया है कि क के नीचे या ज, ये इनके नीचे हलंत लग जाता है तो ये किस अरहित हो जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि ए शामिल नहीं होता। जब हमें ए को अलग करके कोई व्यंजन लिखना होगा तो हम क्या करेंगे,
क या ख या ग या कोई भी व्यंजन होगा उनके नीचे हलंत लगा देंगे। तो ये इनके नीचे लगने वाली जो तिरछी रेखा दिखाई दे रही है ना आपको, छोटी सी ये रेखा सी है, ये क्या है? तिरछी रेखा हलंत, इसको बोलते हैं हलंत। अ रहित व्यंजन हमेशा हलंत के साथ लिखे जाएंगे, जिसमें अ नहीं होगा वो हमेशा हलंत होगा, हलंत के साथ लिखे जाते हैं। आगे देखिए अतिरिक्त वर्ण। अब जो दो ड और ढ है उनके नीचे एक बिंदु लगा मिलता है आपको, उनको क्या कहते हैं? ड और ढ जब हम व्यंजन में लिखेंगे तो हम उसको सीधा ही लिख देते हैं, लेकिन जब उसको व्यंजन में व्यंजन के नीचे जो एक बिंदु लग जाता है तो वो क्या बन जाते हैं? अतिरिक्त वर्ण बन जाते हैं। वो जब ये जो बिंदु लग जाते हैं, इस बिंदु को इसमें क्या बोलते हैं? ताड़न जात। ये क्या, कौन सा बिंदु होता है? ताड़न जात बिंदु होता है। जब ये बिंदु लग गया तो ये वर्ण कौन से वर्ण बन गए? व्यंजन से हटकर ये आ गए अतिरिक्त वर्ण में। अगर इनके नीचे बिंदु नहीं है तो ये व्यंजन में रहेंगे, स्पर्श व्यंजन में। अगर इनके नीचे बिंदु लग जाते हैं तो ये अलग से वर्ण बन जाते हैं, जिनका नाम रखा जाता है अतिरिक्त वर्ण। और जो ये बिंदु लगा है इसको बोलते हैं ताड़न जात। इन्हें भी व्यंजन के रूप में अपनाया गया है। ये अतिरिक्त वर्ण हैं। भाषा में इनका व्यापक प्रयोग होता है, जैसे दौड़ा, घोड़ा, लड़का, चढ़ना, चढ़ाई, पढ़ना, बूढ़ा आदि। बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है इन दोनों वर्ण का, और इनको व्यंजन के रूप में अपनाया गया है, लेकिन इनको बोलते क्या है? अतिरिक्त वर्ण है। अतिरिक्त वर्णों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। आगे वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? जब सभी वर्णों को एक निश्चित क्रम में लिखा जाता है तो वर्णमाला बनती है। तो यानी जितने भी वर्ण हैं, चाहे वो स्वर हो, व्यंजन हो, अयोगवा हो, अतिरिक्त हो, संयुक्त व्यंजन हो, जितने भी व्यंजन होते हैं ना, वो उनसे क्या बनती है? वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर, 33 व्यंजन सम्मिलित हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। और इसके अलावा अतिरिक्त अयोगवा है, संयुक्त व्यंजन बचे हैं। वो अतिरिक्त व्यंजन कितने होते हैं? 2। अयोगवा है कितने होते हैं? 3। कौन कौन सा? अनुस्वार, विसर्ग और चंद्र बिंदु, जिसे अनुनासिक बोलते हैं। और संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4, जो अक्षय, त्रय, ज्ञ और श्र। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। जानने योग्य बात में देखिए, सभी भाषाओं की अपनी अपनी वर्णमाला होती है। अंग्रेजी वर्णमाला में 26 वर्ण होते हैं, जिन्हें लेटर्स या अल्फ़ाबेट कहा जाता है। ABCDEFGH ये लिखते हैं, ये क्या होती हैं? अंग्रेजी भाषा की वर्णमाला है। अंग्रेजी भाषा की वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, कितने लेटर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट होती है, कितने होते हैं? 26। आगे आ गया र के विभिन्न रूप। ये आपने LKG UKG से भी सीखा होगा। र वर्ण को हम कई प्रकार से लिखते हैं ना, जैसे र को सीधा लिखते हैं तो ऐसे रथ, राम, रमन। अब र का ये रूप है, इसको बोलते हैं, ये है, आगे देखिए, ड्रम, ट्रेन, राष्ट्र। क्या है ये? ड्रम, ट्रेन, राष्ट्र। आगे र को नीचे लगा के भी लिखते हैं, ये क्या है? र का जो ये पहला र दे रखा है, ये र क्या है? सामान्य रूप है, जैसे रथ, राम, रमन। आगे देखिए, र के नीचे जब हलंत हो जाता है तो ये पाई वाले, यानी कि ट और ड और ट, ये क्या है? बिना पाई के अक्षर होते हैं। जैसे देखिए, अब
पै लिखेंगे तो पै के साथ ये क्या, ये डंडा होता है, ये इसको क्या बोलते हैं, पाई। ये पै, अगर पै में अगर रै लगाएंगे तो ये ऐसे लगेगा, तो रै के इस रूप को क्या बोलेंगे, पदेन। अगर ड है, अब डै में पाई नहीं है ना, डै में नीचे कोई डंडा नहीं है ना, इस पाई नहीं है, तो इस पाई, बिना पाई वाले शब्द के नीचे, वर्ण के नीचे जब हम र यानी हलंत वाले र का प्रयोग करेंगे तो हम इसको भी पदेन बोलते हैं, इसको हम ऐसे प्रयोग में लाएंगे। अब देखिए टे, टे के नीचे भी पाई नहीं है, यानी टे के साथ भी पाई नहीं होती, कोई डंडा वगैरह नहीं होता ना इसके साथ, तो इसके साथ भी र का हलंत रूप किस तरह प्रयोग करेंगे, ऐसे। तो ये इन दोनों को क्या बोलते हैं, इसे, इस रे को और इस रे को क्या नाम है इनके, पदेन। अब आगे पहले को पढ़ते हैं। आगे रे का जो ये हलंत है और ये पाई वाले व्यंजनों के साथ हलंत रे का के किस तरह से प्रयोग करते हैं हम, क में आगे है म, कर्म, तो र हलंत है, हलंत का किस प्रकार से प्रयोग करेंगे हम, जैसे क में पाई और मैं में भी पाई, मैं पाई है, पाई के साथ ऐसे नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे, रेफ का प्रयोग करना है, तो हम इस र आ गया, तो इस र को ऊपर लगाए गए र को हम क्या बोलते हैं, रेफ, और वो क्या था, पदेन। तो रे का आपको अलग अलग अंतर पता चल गया कि रे सामान्य में कैसे लिखा, नॉर्मल सामान्य में कैसे लिखा जाता है, ऐसे, अगर पदेन में लिखना है तो ऐसे, और रेफ में लिखना है तो ऐसे। और ये क्या है, र यानी कि री, ये स्वर वाला री है, अगर ये री लिखेंगे तो गृह, मृग, कृषक। तो रे को लिखने के तरीके आपको पता चल गए ना, रे के विभिन्न रूप, किस प्रकार से रे को अलग अलग वर्णों के साथ अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। रे को सामान्य लिखें, या रे को पदेन में लिखें, या रे को रेफ में लिखें, या रे को री में लिखें। ये थे रे के विभिन्न रूप। तो इस पूरे चैप्टर में आपने क्या सीखा है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर व व्यंजन। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्यंजनों के साथ स्वर को जो चिन्ह लगता है वह मात्रा कहलाती है। वर्णों के दो भेद, स्वर, व्यंजन। वर्णों के जो क्रमबद्ध समूह है, यानी कि पूरा का पूरा एक के बाद जो वर्ण आते हैं वो पूरा समूह होता है, वो क्या कहलाता है, वर्णमाला। और व्यंजन के साथ स्वरों के जो चिन्ह होते हैं, यानी कि जिसकी जो मात्रा लगी होती है, उन चिन्हों को क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है यहीं पे।